Today I discuss about how to draw the free body diagram for the equilibrium. तो यहाँ पर से इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं लोग फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। तो अब देखिए जैसे पहला एक तो सिंपल एक है कि बीम है और ये सपोर्टेड बाय पिन सपोर्ट है और दूसरा ये रोलर सपोर्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं रोलर सपोर्ट जो भी सपोर्ट रहता है उसको क्या करते हैं लोग डीअटैच कर देते हैं। मतलब उसको उस अटैचमेंट को हम लोग क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद जो है देखिए जैसे ये रिमूव कर दिए यहाँ ठीक है। तो अब रिमूव करने के बाद यहाँ पर से जो W1 है W2 है ये मान लिए W3 है ठीक है। तो ये जो है एक्टिव फोर्स इसको बोलते हैं। यदि बीम का वेट दिया हुआ है उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स भी दिखलाना पड़ेगा। तो इसमें जो है इस सवाल में बीम का वेट नहीं दिया हुआ है इसीलिए ग्रेविटी फोर्स हम नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये पिन सपोर्ट जो है ये क्या है मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर ये जो है तो ये पर क्या है पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट क्या है टू डायमेंशन में वो क्या करता है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है लेकिन तीसरे डायमेंशन जेड डायमेंशन जैसे मान लीजिए ये एक्स है ये वाई डायरेक्शन है। तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में रिएक्शंस क्या करेगा इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा ये रिएक्शन। लेकिन जो थर्ड डायमेंशन है इसमें रोटेशन हो सकता है। तो इसलिए इसको जो लिखते हैं यहाँ पर से ये पॉइंट है एक तो ए वाई रिएक्शन हो गया एक तो ये क्या हो गया कि ए एक्स रिएक्शन हो गया ठीक है। अब दूसरा जो है देखिए ये इसको रोलर सपोर्ट बोलते हैं। रोलर सपोर्ट इज कंस्ट्रेंट फॉर ओनली वन डायरेक्शंस। ये ओनली वन डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंस्ट्रेंट है और इसको बी वाई लिखते हैं। दिस इज ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए ये दूसरा है यहाँ पर से कि एक कंटेनर है उसके अंदर में दो स्फेरिकल बॉल है जिसका एक तो ए जो है इसका वेट जो है WA है और रिएक्शन R यहाँ पर से ये रिएक्शन इसका रेडियस R2 है और दूसरा जो यहाँ पर से बॉल है यानी कि स्फेरिकल जो बॉल है इसका जो वेट WB है और ये B है और इसका रेडियस R2 है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इस कंटेनर का जो लेंथ जो है L है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ये दोनों बॉल को हम लोग क्या करते हैं उसको आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम दिस कंटेनर। ये कंटेनर से उसको आइसोलेट कर देते हैं हम लोग हटा देते हैं ठीक है। हटाने के बाद देखिए यहाँ पर से ये बॉल ए हो गया ठीक है। दूसरा बॉल जो है यहाँ पर से देखिए ये क्या है दोनों बॉल को हम लोग अलग कर दिए फ्रॉम द कंटेनर। तो देखिए कंटेनर में जो है बॉल ए जो अटैच हो रहा है देखिए यहाँ पर एक तो अटैचमेंट है यानी कि ए पॉइंट से टच कर रहा है और एक तो बी पॉइंट से टच कर रहा है। अब कहते हैं हम जो बताए थे इसमें कि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। यदि फ्रिक्शन लेस सरफेस रहेगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा ठीक है। एक रिएक्शन होगा उसी तरह से बी पर होगा उसी तरह से ये सी पर होगा उसी तरह से यहाँ डी पर होगा ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो है यहाँ पर से ये सपोर्ट का क्या करते हैं सबसे पहले तो इसको कंटेनर से अलग कर देते हैं। अब देखिए ये जो है सबसे पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में ये ग्रेविटी फोर्स लग रहा है WA जिसका कि रेडियस R1 है। दूसरा जो है यहाँ पर से ये वाला जो ये क्या है बॉल दूसरा जो है यहाँ पर से स्फीयर वो जो लग रहा है इसका वेट WB है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर से ए पर से कांटेक्ट में है और ये कांटेक्ट सरफेस जो फ्रिक्शन लेस है और ये क्या होगा ये आपको RA रिएक्शन होगा और विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दूसरा है बी पर भी होगा तो बी पर भी जो अटैच है यहाँ पर से क्या लगेगा एक रिएक्शन बी वाई लगेगा।
और तीसरा जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा ये क्या करेगा, इस पर से रिएक्शन डालेगा तो ये इस पर से रिएक्शन डालेगा। ठीक है, तो तीसरा जो होगा यहाँ पर से ये रिएक्शन क्या करेगा, ये देखिए ये रिएक्टिव फोर्स इधर लगेगा तो एक रिएक्टिव फोर्स ये बी पर लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो है सी पॉइंट पर आर सी जो दोनों लगेगा रिएक्शन। और तीसरा जो रिएक्शन है यहाँ पर से जो कॉन्सेप्ट है डी पर, ये आर डी लगा। ठीक है, दिस इज ए फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द स्फीयर। इसको अलग कर दिया। अब देखिए कंटेनर का यदि डायग्राम बना हुए हम इस कंटेनर का, तो कंटेनर पर देखिए इधर से तो इस पर एक तो फोर्स लगेगा आर ए, ठीक है, और इस पर भी एक नीचे के तरफ में लगेगा, क्या लगेगा, ये बी वाई लगेगा नीचे की तरफ में, और इधर भी जो है ये आर डी लगेगा। यहाँ पर से 3 फोर्स लग गया यहाँ पर से कंटेनर में। तो कंटेनर को हम लोग क्यों नहीं कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, क्यों नहीं कहते हैं, इसलिए इसमें कोई नॉन फोर्स नहीं है और हम इसको नहीं निकाल सकते हैं इसके बिना। ठीक है, इसीलिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग नहीं बोलते हैं। और इससे ये नॉन वेट है, इसका रेडियस मालूम है, सब चीज मालूम है, तो हमको जो है आर ए, आर डी, आर सी और ये जो है सब जो है आपका रिएक्टिव फोर्स जो है ये निकल जाएगा, क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। दूसरा देखिए, ये तीसरा है यहाँ पर से, कोई बॉल मान लीजिए, ये क्या है कि ये मान लीजिए वॉल है, ठीक है, और कोई स्फीयर जो है अटैच है यहाँ पर से विद द हेल्प ऑफ ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्ट्रिंग है और ये जो दोनों सरफेस है यहाँ पर से यहाँ टच कर रहा है, और ये जो इसका W इसका वेट ऑफ द स्फीयर है, ये स्फीयर है। ठीक है, तो ये स्फीयर जो है W वेट इधर डायरेक्टली नीचे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर से क्या है कि ये जो है आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है विद द वॉल एंड द स्फीयर। दूसरा है ये किसी केबल या स्ट्रिंग से बंधा हुआ है यहाँ पर से, ये क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है, केबल या स्ट्रिंग है, और केबल कह सकते हैं केबल। तो अब यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले जितना अटैचमेंट है उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसको हटा देते हैं, यहाँ पर से हटाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, सपोज कीजिए ये, ठीक है, तो इसका वेट तो सीधा W काउंट करेगा नीचे। अब देखिए यहाँ पर से जो है ये क्या करेगा, आर ए रिएक्शन होगा उस पास सेंटर। और तीसरा जो है यहाँ पर से देखिए ये है, ये टेंशन लगेगा T, ये स्ट्रिंग में टेंशन T लगेगा। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन T लगेगा। इस तरह से इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और आर ए आर और टी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और ये W जो है नोन है। ठीक है, और सब जो भी इसमें से एंगल फैंगल दिया रहेगा वो सब मालूम रहेगा आपको। इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तीसरा देखिए तो चौथा है, यहाँ पर से हम बनाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए इस तरह से है, ये इस तरह का सरफेस पे एक तो स्फीयर या सिलिंड्रिकल कोई चीज रखा हुआ है। ठीक है, ये रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल अल्फा बना रहा है, दूसरा बीटा बना रहा है। ठीक है, अब कोई स्फीयर इसी के अंदर में रखा हुआ, तो इसमें यदि ये सरफेस और ये सरफेस दोनों के आप फ्रिक्शन लेस हो तो इसके परपेंडिकुलर में लगेगा, और इसका वेट W है। तो सबसे पहले तो ये जो सपोर्टिंग सरफेस है इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर से देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपका। ये देखिए इसका जो है कहाँ, यहाँ कंसल्ट है, एक तो A पर कंसल्ट है, एक तो B पर कंसल्ट है। तो अब देखिए A है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। इस पर से ये देखिए ये क्या रहा बना रहा, अल्फा बना रहा, इस पर से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए वेट है, और ये जो जाएगा यहाँ पर से ये क्या जाएगा, मान लीजिए A और B है तो इसको RA लिखेंगे। उसी तरह से ये भी जो है यहाँ पर से यहीं पर रखिए, इसको ये डैश से लगा देते हैं, इसे सेंटर से पास करेगा। ये तीनों फोर्स कंकरेंट फोर्स है,
तीनों, तो ये क्या लगेगा, आर बी लगेगा, तो ये क्या लगेगा, आर ए रिएक्टिव फोर्स एट द सरफेस लगेगा। तो अब देखिए ये क्या एंगल हो जाएगा, यहाँ पर से यदि डालेंगे ये अल्फा हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा, एंड वी कैन फाइंड आउट दी आर ए एंड आर बी विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताया। एक दिन और जो है थोड़ा और 2-4-10 मिनट की बताया गया आपको थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम हाउ टू ड्रॉ। ठीक है, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।